सुबह उठते ही तुम्हारा क्या होता है? तुम्हारी चक्की चलने लगती है सवेरे उठते ही। चलती है नहीं चलती है? हाथ खड़े करो किस किस की चलती है। कौन से की नहीं चलती? तेरी सबसे ज्यादा चलती है और तू नहीं बता रही है। सबकी चक्की चलती है। सवेरे उठते ही पहला काम है, कोई प्रणाम नहीं, कोई नमस्कार नहीं, कोई परमात्मा की याद नहीं, किसी की याद नहीं। सवेरे उठते ही बिस्तर से पैर नीचे रखा और जैसे ही उठे और सीधे सीधे अपने काम में व्यस्त। सब दिन ये चक्की चलेगी। उठते ही उठते ही अपना चले अपने काम में, और सारा दिन न खाना न पीना, मिला मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला, कोई बात नहीं, काम तो करें, काम तो करना है। तो काम ही करने आए हो बस, खाने पीने से कुछ लेना देना नहीं है। अरे भाई जो तू खा लेगा वही तेरा है बस, बाकी तो अलमारी में सब चाबियां लग रही हैं उसे। आज जो तू खा लेगा ना और दो चार कपड़े पहन लेगा जो, बस वही है तेरे साथ, और कुछ ऐसे एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। इससे एक्स्ट्रा तो ये है कि तू अपने आप को जान ले बस, तेरी सारी कहानी खत्म। ना तेरे को अच्छे अच्छे कपड़े सिलवाने सहनने पहनने कोई जरूरत नहीं है। ना अच्छा अब तू खा ले, मिला नहीं मिला तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आदमी खुद में मस्त हो जाता है, मस्त। मस्ती का मतलब समझते हो? कछु लेना ना देना, मगन रहना, अपने आप में रहना। खुद को तो तुम जानते ही नहीं हो, कहाँ जानते हो? देख लो क्या जानते हो अपने आप को? अपने को जानते हो? क्यों नहीं जानते? क्या आपको पता नहीं कि मैं हूं? अपने से बाहर आप सब जानते हो। देखो आप अपने से बाहर जानते हो ना खुद को? खुद का पता है? खुद की खबर लगाओ तुम हो कौन। यही थोड़ी है खा लिया पी लिया पहन लिया घूम लिया, वहां चले गए वहां चले गए, वो मिल गया वो नहीं मिला, इसी उधेड़ बुन में सारी जिंदगी निकल जाएगी। देखो अभी जिनकी छोटी उम्र है अभी, मतलब कम उसके हैं, 20 25 30 40, उनके पास थोड़ा सा समय है, वो भी कोई ग्रंटेड नहीं होता, लेकिन फिर भी दिखाई तो दे रहा है ना कि शरीर थोड़ी यंग अवस्था का है। तो उसके उनको अभी से भक्ति शुरू करनी चाहिए, ताकि परमात्मा को जवानी का फूल अर्पित कर सके। अरे मुरझाए फूल को कौन सूंघता है? कोई मुरझाया पड़ा है कोई फूल, उसको कोई स्वीकार करता है? संसार में भी स्वीकार नहीं करते। देखो आप बूढ़े आदमी की तरफ कोई देखता है? नहीं देखता है ना। तो परमात्मा को जवानी का पुष्प अर्पित करो, मतलब जवानी में ही भक्ति करो ताकि अच्छी तरह कर पाओ। अब बुढ़ापे में तो आप लोग बैठ ही नहीं सकते। अब जो 2.5 घंटे 3 घंटे बैठ के नाम सुमिरन करो, काहे को करो भाई? जब मैं वही हूं, अब मैं वही हूं ना, तो मैं खुद को देखूं ना अपने अंदर की क्या है मेरा हालचाल। मैं 2.5 घंटे 3 घंटे बैठूं सुमिरन करूं, ठीक है, बाहर निकल कर फिर वही तेरी मेरी ये और वो फलाना ढिकाड़ा। मैं क्या सुमिरन करके आ रहा हूँ? कौन नाम जप कर करके आ रहा हूँ जब मेरे को कुछ समझ ही नहीं आया? तो मुझे अपने आप को खाली करना था ना, वो तो सारा भरा पड़ा है। आप बात करके देख लो किसी से, सब भरा पड़ा है। भाई चित्त को खाली करना था, चित्त को खाली करना था। वहां तो हम और डाल रहे हैं, और डाल रहे हैं, और शब्द का ध्यान जैसे जहां से आप शुरू करते हो ना, वहीं से वो सब खाली होने लगता है। यही चीज है ये बिल्कुल वहां से स्टोर रूम आपका खाली कर देगा बिल्कुल, नाम रतन जो है। तो जब खाली हो जाएगा, आप चित्त से ही तो आप चल रहे हो संसार में, चित्त और मन से ही चल रहे हो आप संसार में। जब चित्त और मन ही नहीं होगा तो हो गई आपके संसार से छुट्टी। फिर संसार में क्या काम है आपका? अरे चित्त और मन से ही तो कर रहे हो सब, कहाँ से कर रहे हो? सब कुछ करने का जो स्टोर रूम है वो चित्त है आपका, ठीक है। आप चित्त से मन में एक तरंग एक विचार आता है, वही आप कार्य करते हो, बार वही काम करते हो आप। तो जब वो स्टोर खाली हो गया, चित्त तो खत्म हो गया, फिर अब आपका संसार में क्या काम है?
यही करना है आपको साधना में। इसीलिए महात्मा जो आत्मज्ञानी हैं, जो संत महात्मा उच्च कोटि के हैं, वो किसी से बात नहीं करते। उनके पास वो चित ही नहीं है कि जिससे बात करेंगे वो। और आम आदमी को देख लो, बात करे बगैर रहेगा नहीं, नहीं रहेगा ना, बात करेगा ज़रूर। इसलिए कहती हूँ मौन रहो, थोड़ा आपका अभ्यास होगा चुप रहने का, तो आप चुप रह पाओगे। और शब्द मिलने के बाद तो आपको कोई दिक्कत नहीं है ना, आपका कार्य हो रहा है। वो सतगुरु स्वयं करता है ना आपका कार्य, आप कभी धन्यवाद भी नहीं करते कि वो कर रहा है जो आपके लिए, आपके जन्मों-जन्मों की यात्रा को समाप्ति की ओर ले जा रहा है जो, उसका धन्यवाद तो किया करो सवेरे उठते ही प्रणाम करके एक बार। और वही चेतना है, वही परमात्मा है जो आपको आपके असली रूप तक लेकर जा रहा है। तो इतनी बड़ी हस्ती है जो, तो आप प्रणाम नहीं कर सकते सुबह उठकर? सुबह उठते हो, प्रणाम करो कि आप अपना थोड़ा मेरे आशीर्वाद देना मुझे, ताकि मैं दिन भर आपका ध्यान कर सकूँ, आपको देख सकूँ, आपका दर्शन कर सकूँ। कुछ ऐसा तो हम कहते ही सुनते नहीं हैं। रात को सोते हुए भी प्रणाम किया करो। ये उन्हें प्रणाम नहीं करते आप अपनी चेतना को ही प्रणाम करते हो, आपको पता है? आप ही की तो तस्वीर है। अरे भाई, तू खुद को क्यों नहीं जानता? तुम्हारी ही तो तस्वीर है बाहर ये प्रकाश। और इसी नाम की महिमा है, ये सत्य नाम है। नाम का प्रकाश जब तू अंदर जलाएगा, नाम का प्रकाश जब तू अंदर जगाएगा, प्यारे प्रभु राम का तू दर्शन पाएगा। ज्योति से जिसकी है उजियारी सारी दुनिया, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दुनिया मतलब ये शरीर, अंदर वाले तो बहुत तुम मालो मालो, अंदर तो मालो माल है ना। अब बाहर से तुम ऐसे बने हुए हो तो कोई क्या करेगा? इसलिए नाम का प्रकाश है जो, उसका ध्यान करो, उसे देखो और 24 घंटे अपनी नज़र में रखो। चलते फिरते उठते बैठते शरण में रहो। किसकी? किसकी? अपनी। अपनी शरण में, वही तो हो तुम। अरे भाई, मैं तो तुम्हें बार बार समझा रही हूँ कि ये इतना बड़ा सस्पेंस है कि आदमी खुद पर तो ध्यान ही नहीं देता। कहाँ दे रहा है? रमैया राम को जानते हो तुम? ज्यों दर्पण में मुख होत है, ज्यों दर्पण में मुख होत है और पानी में प्रतिबिंब, ऐसे घट घट राम है हर प्राणी के संग। आपको दिखाया था ना मैंने, देखा था आपने? किस किसने देखा था? तो एक ही बार देखा था बस, फिर देखने का कोई मतलब नहीं होगा। नहीं देखा ना फिर? ऐसे हो तुम, स्वयं के प्रति तुम्हारा कोई रुझान नहीं है और खुद ही हो तुम सब कुछ। एक बार परमात्मा और किसी बुद्धिमान पुरुष की बातचीत हुई। परमात्मा ने कहा कि मनुष्य, मैंने ऐसा बना दिया है कि अब मुझे ही नहीं समझ में आ रही कि मैं इससे छिपूं कैसे, कि इसकी में बुद्धि इतनी डाल दी है मैंने, ये तो आकाश तक और पता नहीं कहाँ-कहाँ तक ये मुझे ढूँढ ही लेगा। मैं जहाँ भी जाऊँगा वहीं आ जाएगा ये। इतनी बुद्धि डाल दी है मैंने इसके अंदर, और ये तो ऐसे-ऐसे खोटे करेगा बाहर और फिर 24 घंटे मेरे दरवाजे पर खड़ा होगा। तो मेरा क्या हाल होगा? तो मैं तो एकांत में, मेरे मुझे तो एकांत चाहिए। अब बुद्धिमान पुरुष बोला कि आप देखो कैसे छिपोगे? किसी जंगल में छिप जाओ, किसी पहाड़ में छिप जाओ, किसी गुफा में छिप जाओ, भई कंदराओं में छिप जाओ, किसी ऐसी जगह छिप जाओ जहाँ इसको, कह रहा है नहीं, नहीं, ये तो तू रहने दे, इसमें जो चीज़ मैंने डाल दी है ना, ये तो मुझे ढूँढ ही लेगा चाहे मैं कहीं चला जाऊँ। तो फिर बोले फिर क्या करूँ? तो फिर ऐसे करो, इसके अंदर ही छिप जाओ आप, ये ऐसा मूर्ख है, ये बाहर ही ढूँढेगा, आपको अंदर नहीं ढूँढ सकता। ये बाहर ही ढूँढेगा, क्योंकि आँखें तो बाहर खोल रखी हैं, तो अंदर क्यों जाएगा ये? आँख खुलते ही तो बाहर देखता है ना, तो लोग कहाँ ढूँढ रहे हैं?
बाहर ढूंढ रहे हैं ना सब, देख लो सब बाहर ढूंढ रहे हैं। कुंभ में देखा कितनी भीड़ थी। मैं तो उस दिन देखकर एक सीन देखा था मैंने, तो मैं तो उस दिन देखकर ही हैरत में रह गई थी। मैं कहा इतने लोग, इन लोगों को पता नहीं है कि तुम स्वयं भगवान हो, तुम्हारे अंदर भगवान है। हाँ, तुम अंदर ही हो सब कुछ, तो वहां क्या कर रहे हो? इसका मतलब नहीं पता। और वो सोच रहे थे कि वहां नहा लो और तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। अरे भाई, चित्त तो तेरा भरा पड़ा है, वो कैसे खाली होगा? इतने सारे जो तू खोटे करके बैठा है, इनका निपटारा कैसे होगा? नहाने से? वो गंगा जी भी सोचती होगी ये इतने सारे उठकर आ गए, मेरा तो जल ही खराब कर दिया इन्होंने। देखा नहीं आप कैसे कीचड़ हो रहा था बिल्कुल? अरे भाई, हमारे भारतवर्ष की भूमि पर इतने बड़े बड़े तीर्थ हैं, इनको शुद्ध रहने दो। भाई, कोई दर्शन करने जाता है तो उसको अच्छा तो लगना चाहिए ना, या कीचड़ का दर्शन करेगा? तो रहने दो। तो तू अपने अंदर देख, तू अपने भीतर देख। जिस दिन तू खुद को जान लेगा, उसी दिन परमात्मा को जान लेगा, उसी दिन आत्मा को जान लेगा। आए समझ में? जिस दिन तू खुद को जान लेगा, उस दिन खुदा हो जाएगा तू। खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। खुदा तो खुद ही पूछ लेगा ना तेरे से आकर तुझे क्या चाहिए। तू हो ऐसा, तू तो भटक रहा है लेकिन बाहर, बाहर ही तलाश है तेरी, बाहर देख रहा है सब। तू अंदर देख भाई, तेरे अंदर क्या नहीं है। खजाने पर बैठा है तू खुद। अब समझ तेरी ना आए तो मैं क्या करूं? तू दृष्टि को पलट, फिर देख तू कौन है। और 8-10 साल से मैं ये बता रही हूँ कि दृष्टि को उल्टो, और हर सत्संग में लगभग बताया जाता है कि दृष्टि को उल्टो। और उलट कर कोई दूर थोड़ी जाना है, कहीं नहीं जाना, बस तू उलट कर खुद को देख, हो गया तेरा काम। और तुझे तो पता ही नहीं चलता। अब जब तू सारे संसार की अट्रैक्शन में फंसा हुआ जीव, तू काहे को देखेगा अपने अंदर? तो गुरु ने करुणा कृपा करके तेरे को दिया, शब्द नाम रतन दिया, और फिर भी अगर तूने नहीं किया, तो बस फिर तो तू ये जान कि तेरा होगा क्या, क्या होगा फिर तेरा। अभी शरीर मिला है, फिर कुछ और बना देगा, तब क्या करोगे आप? फिर कर लोगे भक्ति? तो अभी तो मिला हुआ है ना, तो मिली हुई चीज का भी आप लाभ नहीं उठाते। जो इस जगत में आपको दिखाई दे रहा है, पत्ते से लेकर, फूल से लेकर, पक्षी से लेकर, किसी भी चीज को लेकर जो आपको दिखाई देता है, वो सब परमात्मा मय है, मय। कोई भी चीज ऐसी नहीं है, फूल है, पत्ती है, जल है, पृथ्वी है, सब चीज जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, सब परमात्ममय जगत। लेकिन दृष्टि तो खोलो अपनी, कण कण में परमात्मा है ना, पत्ते पत्ते में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। सुना है? हाँ, पत्ते पत्ते में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। अब जिसके पास दृष्टि होगी वही तो देखेगा। फूलों की सुंदरता आप देखते नहीं हो, पत्तियां कैसी कटिंग हो रखी हैं, कितने आश्चर्य की बात है। उसका एक एक चीज पर सिग्नेचर है परमात्मा का, अगर आपके पास आंख है तो। हर चीज को प्रेम से देखो, आप देखकर देखो कैसी है वो चीज, हाथ में लेकर देखो। फलों को देखो, फूलों को देखो, पत्तियों को देखो, वनस्पति देखो, आप किसी भी चीज को देखो, परमात्मा का सिग्नेचर है वहां, कि मैं भी हूं, देखो मैंने ये बनाई है तुम्हारे लिए, है ना? तो आपको कहाँ समझ में आता है? आता है? आता है? अच्छा, चलो किसी किसी को तो आता है, सबको नहीं आता। तो हर चीज को आश्चर्य से देखो आप। और जब आप परमात्मा से मिलते हो तब भी आपको विस्मय ही होता है।
विस्मय ही होता है, अवाक। जो सब कुछ कर रहा, वो कुछ भी नहीं। चैतन्य। अरे तू देख कर तो देख, तब तो तुझे पता चले क्या है तू। तू ऐसे ही अपने अहंकार में पता नहीं क्या बना हुआ है बाहर। तू भीतर चल, भीतर देख अपने, तो तुझे अपनी हस्ती का पता चले। बाहर से कहता रहता है मैं हूं ना, मैं पता नहीं क्या कर दूंगा। वो ठीक है, तू वही बाहर कुछ कर देगा, तो अंदर तो करके दिखा। अपने भीतर करके दिखा ना, तब जाने तुझे। मैं तो पता नहीं क्या हूं, पता नहीं क्या कर दूंगा मैं। क्या कर लेगा भाई तू? तू अंदर कर, अंदर कर, तो तुझे पता चले ना तू क्या कर सकता है। भीतर कर अपने, भीतर देख, फिर तुझे पता चलेगा तू क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। ये तो अहंकार है ना, कि मैं पता नहीं क्या कर दूंगा। और जब भीतर में जाएगा ना, सबसे पहले शरण में आना होगा, तब भीतर जाएगा। आपको पता है शिव मंदिर का दरवाजा किस लिए छोटा होता है? शिव मंदिर के अंदर आप जाओगे, उसका दरवाजा बहुत छोटा मिलेगा। क्यों? तो शिव भी तो चेतना है। वो कहता है झुक कर आ, झुक कर, नीचे झुक, पहले सिर नीचे कर, सिर नीचे कर पहले, फिर अंदर प्रवेश कर। झुकाते हैं नहीं शिव। हमारे ऋषियों महात्माओं ने इंडिकेटर तो सारे दिए हैं, लेकिन समझ में आएगा तब ना। वो द्वार इसीलिए छोटा है कि तू नीचे झुक के चल, तब तेरा कल्याण होगा। समझ में आया कुछ? आ रहा है समझ में? भाई तू अपने आप को जान ले, तेरा भला होगा। अगर तुझे अपना कल्याण करना है, अपना भला करना है, तो तू खुद को जान ले। और गुरु कृपा तो हो ही चुकी है। जब तुम्हें सीधे सीधे तुम्हारी चेतना नाम रतन शब्द का दर्शन करा दिया गया, तो फिर तू अब उसका हो जा। और वही शब्द आकर तेरी ज्योत जलाएगा। ये भी आपको पता होना चाहिए। तेरा तो दीप बुझा पड़ा है ना, कौन जलाएगा? वही वही आएगा सतगुरु, वो आकर तेरी जोत जलाएगा, तब तेरा कल्याण होगा। तो इसीलिए शरण में हो जाओ उसी की। शरण में होना ही पड़ेगा आपको। कोई तो चाहिए ना आपको रास्ता दिखाने के लिए। आप तो भूल भाल चुके हो, पता नहीं कितने जन्मों से आप यात्रा कर रहे हो, और इतनी गहरी गांठें लगी हुई हैं अंदर। जब आप समयातीत होते हो, तब आपको इस चीज का भी दर्शन होता है कि कितनी गांठें लगी पड़ी है अंदर। ये काम, क्रोध, मोह, लोभ, इंकार, ईर्ष्या, सबकी गांठ लगी हुई इतनी गहरी। तो खोल कर दिखा तो जाने। बाहर कहता है मैं पता नहीं क्या हूं, वो गांठें खोल के दिखाओ। जब तक वो गांठें नहीं खुलेंगी ना, तब तक आपको आत्मा का दर्शन नहीं हो सकता। तभी आप सोच रहे हो कुछ। बाहर जो आपने इतना सारा कर रखा है, वो इतनी गहरी गांठें लगी हैं वहां पर। 7 गांठें लगी हैं, मैंने देखी हैं खुद। अब उनको खोलो। आपके अंदर भी तो लगी है ना। अगर हमने देखी थी तो आपके अंदर भी लगी है, तो खोलो उसको। और वही आपके स्वरूप का दर्शन है, चेतना का। इधर गांठें लगी है और इधर स्वरूप का दर्शन है। तो आप चलोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि जो यहाँ से बताया जा रहा है वो सही है या नहीं। तभी तो पता चलेगा। और अगर कोई इतनी इतना दर्शन किसी ने कर लिया है, तो वो समझ जाएगा कि हाँ ये वहां से सही बताया जा रहा है। अगर किसी ने यहाँ तक की यात्रा कर ली होगी, चेतना तक की यात्रा कर ली होगी, तो वो समझ जाएगा कि हाँ यहाँ से सही बताया जा रहा है। अब जिन्होंने देखा है वही तो बताएगा, ऐसे कैसे बता देगा कोई? तो आपको अपने स्वरूप को जानना पड़ेगा। कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं हो आप। आप सिर्फ अपने आप को शरीर मत समझो, पहली बात।
है ना। ये पूरे देखो, आप खाना सिर्फ मुंह में डालते हो, ठीक है, इसके बाद उस खाने का क्या होता है, ये शरीर कैसे चल रहा है, खाने से चल रहा है ना। आप पचा रहे हो उसे, आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, सिर्फ मुंह में तो डाल रहे हो, इसके आगे क्या हो रहा है उसका, इसके आगे जो कुछ हो रहा है तो कोई कार्यरत है ना अंदर, कोई काम कर रहा है। एक बोरी में आप अनाज भर दो या कुछ और भर दो, थोड़े टाइम के बाद देखो खोलो उसकी क्या हालत होती है। और तुम रोज डाल रहे हो, सुबह दोपहर शाम, सब कुछ इसी में ठूसम ठूस हो रहा है, कुछ भी देख लो सब कुछ अंदर जा रहा है, जा रहा है ना। कहाँ जा रहा है ये सारा, जो आपके शरीर को चाहिए वो सब मिल रहा है, उसके बाद वेस्ट बाहर जा रहा है। कैसी चक्की चला रखी है देखो आप। और आपके शरीर के अंदर देखो, जैसा ये दुनिया है ना, ऐसी ये एक स्पेशल एक दुनिया आपके अंदर है, ऐसा एक संसार आपके अंदर है। और सारी चेतनाएं कार्यरत हैं, सब कार्य कर रहे हैं, कोई खाली नहीं है। ये जो आपके शरीर के अंदर पच रहा है ना, हर एक जगह पर कोई ना कोई विद्यमान है जो अपने अपने डिपार्टमेंट का कार्य कर रहा है, ठीक है ना। इसीलिए आपका सारा कुछ गतिमान है, समझ रहे हो आप। हाँ, आप अंदर जाओ देखो, ये जो सारा शरीर है इसमें करोड़ों चेतनाएं हैं, ये मैंने देखा है तो बता रही हूँ ना। तो ये इतनी सारी चेतनाएं हैं अंदर, छोटे 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 सेल्स पूरे शरीर में है। और वही एक ऐसे सारे कार्यरत हैं, सब के सब अपने अपने डिपार्टमेंट का कार्य कर रहे हैं सब, कि पीछे का सुपरविजन कुछ ऐसा है कि कोई भी खाली नहीं बैठ सकता। आप खाली बैठ सकते हो, अंदर वाले को छोड़ो एक बार, बाहर आप खाली बैठ सकते हो, क्यों नहीं बैठ सकते, बैठे रहो आप। आप इधर क्या देख रहे हो, खाली बैठ सकते हो, बैठ कर देखो कितनी देर बैठोगे खाली। हाँ, महात्मा लोग खाली बैठ सकते हैं, उनकी बात अलग है, उन्होंने सब कुछ साफ कर दिया, कितने घंटे मर्जी फ्री है वो। जब उनका ये वाली दिमाग ये वाली चीज़ बिल्कुल शून्य है, खाली है, अब वो कहते हैं ना कि अब आपके दिमाग में इतना सारा भरा है तो कहीं ना कहीं तो निकालोगे, जब कुछ होगा ही नहीं, खाली है, तो बस वो बैठा है आराम से, आराम से बैठा है, कछु लेना ना देना मगन रहना, कुछ नहीं करना उसे। और जो कुछ नहीं करना चाहता ना, आराम से बैठा है, तो सब कुछ उसे ही करना पड़ता है, फिर उसी को करना पड़ता है उसका। आई समझ में। जब वो खाली होकर बैठ जाता है, वो कुछ नहीं करता, सब कुछ होता है, सब कुछ होता है, अपने आप होता है, उसकी मर्जी है ना, ये स्वयं होता है, अपने आप होता है सब। देखो, आप कर कर के भी कुछ नहीं कर पाते, और आत्मज्ञानी कुछ नहीं करता, सब कुछ होता है, अपने आप होता है, अपने आप। नोट करो इस बात को, वो थोड़ी करता है कुछ भी, वो खाली मस्त मलंग है खाली, तो हो जाओ खाली। आज का किसे किसे समझ में आया, आ गया सबको। चलो सारे ही आत्मज्ञानी हो फिर तो आप, ठीक है। तो भाई सही से साधना करो, शरण में हो जाओ, परमात्मा आपका कल्याण करे, हम तो यही चाहते हैं, ठीक है। चलो आज इतना ही, बोलो सतगुरुदेव भगवान की।